बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश 201 के असाइनमेंट नंबर 1 की और आपके साथ शेयर करूंगा इसका राइट सॉल्यूशन। आपने वीडियो मिस नहीं करनी और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है ना ये असाइनमेंट, इसके टोटल 20 मार्क्स हैं। ठीक है, और इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो एम एस वर्ड फाइल होनी चाहिए, 100% जूम होना चाहिए और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए और कलर ब्लैक होना चाहिए। 100% जूम कैसे करते हैं ये अभी मैं आपको यहीं पे दिखा सकता हूँ। ये व्यू के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पे आपको 100% का नज़र आ जाएगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे तो ये 100% पे जूम हो जाएगी। जैसे कि मैं ये क्लिक किया और ये जूम होगी। इसको कहते हैं 100% पे आपकी जो असाइनमेंट है वो जूम होनी चाहिए। मैं वीडियो के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा जूम करके रखा हुआ है ताकि सही से नज़र आ सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मेन, उनके 10-10 मार्क्स हैं हर क्वेश्चंस के, और हर क्वेश्चन के अंदर आगे जो है ना वो 5-5 ऑप्शंस बने हुए हैं। छोटे जो सब क्वेश्चंस हम कहते हैं वो हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं, उनका जो इंटरव्यू में होती है टाइप वो क्या होती है, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स की टाइप क्या होती है। तो वो ये आपके, अगर आप मॉड्यूल अपने देखो लेक्चर 42 में, तो यहाँ पे आपको प्लानिंग, इंटरव्यूज़ एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स में आपको ये 4 टाइप्स मिल जाएंगी, जिन पे ये जो हमारा पहला पोर्शन है क्वेश्चन का वो डिपेंड करता है। जिसमें हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप 1 में आता है, डायरेक्ट ओपन एंडेड, दूसरा है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है और रीस्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इनकी एक एक टाइप्स के एक एक दो दो एमसीक्यूज़ हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अगर हम पहले जो क्विज़ है हमारे पास उसकी बात करें तो इसमें है व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट डू यू एक्सेल इन। तो उसने क्या किया है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस इन्वायरमेंट में आप बेस्ट जो है ना वर्क कर सकते हो। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट ओपन एंडेड जो सेकंड बी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ आपके समझाने के लिए। जब आप इसका सोल्यूशन बनाओगे तो जस्ट आप यहाँ पे जो है ना वो अकेला जो है ना वो अंश लिख के, ठीक है, अंश लिख के भी आप जो है ना यहाँ पे बी ऑप्शन लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, या आप सिंपल ऐसा कर सकते हो, जो ये बी वाली स्टेटमेंट है ये वाली, इसको आपने क्या करना है कि कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर देना है। ठीक है, इधर ही पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसकी ये कलरिंग वगैरह मैंने की हुई है, तो ये जब आपके पास होगा तो वो कलरिंग नहीं होगी, जस्ट ये होगा, तो इसको इस तरह से कर देना है। ठीक है, और याद रहे कि जस्ट बी ऑप्शन यानी जो ऑप्शन सही होगा जस्ट वो करना है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ में। ठीक है, उसके बाद है आर यू फीलिंग बेटर टुडे, सेकंड क्विज़। इसका मतलब है आर यू फीलिंग बेटर टुडे। तो ऐसा क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप यस या नो में जवाब देते हैं। क्लोज होता है मतलब बिल्कुल छोटा सा होता है। ठीक है, तो इसमें उसने पूछा है कि क्या आप आज अच्छा फील कर रहे हो, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। सही है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है हमारे पास, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक हो गया। उसके बाद अगर तीसरे क्विज़ की बात करें तो इसमें उन्होंने क्या है, एक लेंथी बात की है कि डिस्क्राइब, डिस्क्राइब आ गया। ठीक है, describe a complex project that you were assigned to, what approach did you take to complete it, what was the outcome। तो एक डिटेल उन्होंने पूछी, एक डिस्क्राइब करने का कम्प्लेक्स मतलब क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो ये क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी ये डिटेल में जाएगा और ओपनली तौर पे उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन का नाम दिया जाएगा और ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा। ठीक है, अगर चौथे क्विज़ की बात करें तो इसमें है डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू हैव इनकाउंटर्ड इन योर पोजीशन, हाउ डिड यू गो अबाउट सॉल्व इट। तो लाइक जो पीछे हमने देखा और इसमें देखा, दोनों में प्रॉब्लम जो क्या कहते हैं कि अगर दोनों की स्टेटमेंट देखें तो ठीक है, दोनों सेम है। यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिस्क्राइब आया है, यहाँ पे भी डिस्क्राइब है। तो मतलब जहाँ पे डिटेल में कोई चीज़ पूछी जाए और डिटेल में उसका आंसर आपने देना हो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसका बी राइट जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है यू सेड यू डिसलाइक वर्किंग इन एन एथनिक इन्वायरमेंट, इज़ दैट करेक्ट। उन्होंने क्या पूछा है कि यह आप क्या एथनिक इन्वायरमेंट में वर्क करना पसंद नहीं करते, इज़ दैट करेक्ट। यानी स्टेटमेंट एक दफ़ा यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी, जुमला था वो कंप्लीट हुआ, लेकिन अगेन उसने यहाँ से स्टेटमेंट को रीन्यू किया, रीस्टेटमेंट किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रीस्टेटमेंट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे डी क्वेश्चन में आएगा। बाकी नहीं बनते, क्योंकि ना तो उसने डिस्क्राइब का ऑप्शन बनाया नहीं, यानी मतलब जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए था, ना इसने डायरेक्ट कहा है येस और नो में। ठीक है,
येस और नो में भी नहीं कहा, जो कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जस्ट डी है, ठीक है। आपने जस्ट इनकी जो है ना वो जो राइट ऑप्शन है जस्ट वो आपने लिखना है, डिटेल में नहीं जाना। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, इसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, अगर हम इसको हैंडआउट्स में देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो है ना वो क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जो हम बात करें अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ जाएगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट जो कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन है, तो वो भी है, ठीक है। इसमें अगर आप बात करें हम, तो आपको इसके स्ट्रक्चर के पहले दो ये आगे वाले ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव, एवोल्यूशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। जब भी हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखते हैं तो ये जो हमारे पास दिए हुए हैं ये 7 मेथड ये हमें ज़रूर अप्लाई करने पड़ते हैं उसमें, ठीक है, इनके मुताबिक हम लिखते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ है कि हमने वही चीज़ें बताई हुई हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें क्या बताया उन्होंने कि द रिपोर्ट डिस्कसेस द अप्लाई स्टोर अप्लीकेटेड कॉस्ट्स ओपनिंग कॉस्ट्स, यानी रिपोर्ट के बारे में बताया है कि रिपोर्ट में ये कॉस्ट हुई है, इतनी लागत आनी है, ये हुआ है, वो हुआ, मतलब एक इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये ओपनिंग है स्टेटमेंट की, जिसको जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, इंट्रोडक्शन बनता है, ठीक है। और सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है द रिपोर्ट इन्वॉल्व्स द एप्लियंस स्टोर एस्टिमेटेड बजट कॉस्ट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड फॉर स्टोर टू ओपन, आल्सो डिस्कस द स्टोर estimated cost date as of February 18 2028। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन 2 की, तो यहाँ पे है ना वो क्राइटेरिया बता रहा है कि जो हमारी बजट है उसकी जो क्राइटेरिया है वो कितना आ रहा है, ठीक है, जो उसकी डेट है वो कब तक है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया बता रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रीच्ड एन अमाउंट ऑफ 1000 ये डॉलर जितने भी, ठीक है, उसके बाद इतनी डॉलर इतने लगेंगे, और इसके जो स्टोर ओपनिंग ऑपरेशन है या इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है वो भी बता रहा है इसमें। तो इसकी एक्चुअल एवोल्यूशन बता रहा है, यानी कि ये कैसे कैसे बनेगी, ठीक है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन होनी है, जो बड़ा बजट चल रहा है, ठीक है, वो कैसे कैसे बनेगा, उसमें कितनी लागत हो रही है, ये उसकी एवोल्यूशन बता रहा है। एवोल्यूशन आपको पता है क्या होता है कि एक चीज़ को शुरू से जब वो ऊपर चली जाती है, मतलब कि पढ़ते जाए, अगर हम किसी एक सबक को पढ़ें तो उसके अलिफ से लेके जो ये तक अगर आप उसको करते हो तो वो एक एवोल्यूशन है आपकी कि आपने अलिफ से ये तक चले गए। तो इसमें भी उसकी वो कंस्ट्रक्शन हो रही है शुरू से लेके एंड तक, वो टोटल उसकी जो है ना वो चीज़ें बता रहा है कि इतनी लागत हो जाएगी। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करें तो इसमें है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड कॉस्ट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। हम जो ऑब्जेक्टिव होता है या जो मकसद होता है, जो हमारे पास स्टेट होती है, जो रिपोर्ट होती है या कोई भी हम चीज़ लेते हैं, ठीक है, उसका जो मकसद होता है वो हम कंक्लूजन में डालते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है कि इख्तिताम कर रहे हैं हम, और इख्तिताम में हमने वो चीज़ बतानी है जो मकसद है हमारी रिपोर्ट का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कंक्लूजन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पाँचवें की बात करें तो पाँचवा क्या होता है कि लास्ट में फिजिबिलिटी रिपोर्ट में हम हमेशा लास्ट में वो रिकमेंड करते हैं कि जो ये हमारा प्रोजेक्ट है इसमें जो है ना वो ये चीज़ें, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है बियॉन्ड द प्रोडिक्टेड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस एंड मेड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स हायर दैन द प्रोजेक्टेड कॉस्ट्स, यानी ये वो रिकमेंडेशन की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें डिटरमाइन मतलब कि आप इसको अता कर लें, इस चीज़ का अता कर लें कि इतनी कॉस्ट आएगी, प्रोजेक्टेड कॉस्ट से ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। क्या किया हमने, अपनी एक रिकमेंडेशन दी है एज अगर आप इंजीनियर तो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आपकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो आप एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो रिकमेंडेशन बनेगा। अब आपने इसका ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आपने जब लिखना है आंसर, तो आपने जस्ट नीचे यहाँ पे लाइन बनी हुई है, यहाँ पे इस जगह पे जस्ट आपने वहाँ पे जो है ना वो इंट्रोडक्शन क्राइटेरिया जो जो सही यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे लिख देने हैं, ठीक है। आपके पास जब आप LMS से फाइल डाउनलोड करोगे तो वो MS वर्ड में ही होगी, ठीक है। तो आपने जस्ट
या तो इनको ये वाले दिए हुए हैं इनको आप जस्ट बोल्ड कर लें, जो राइट ऑप्शन हो जस्ट यहाँ से बोल्ड कर लें, ठीक है। या जो है ना वो जस्ट वही ऑप्शन लिख दें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन उसमें जस्ट ये जैसे मैंने लिखे हैं इस तरह से आप जस्ट वो लिख दें जो राइट यहाँ पे बनता है जिसका जो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब की दीजिएगा ताकि लास्ट में जो आने वाले हैं फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।